हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने जो ट्रांसमिशन स्टार्ट किए हैं उसके हम जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, स्टार्टिंग में जो गैल्वेनो कंडक्टर से कंडक्टर जैसे कैडमियम का यूज हम कॉपर में करें और गैल्वेनाइज स्टील का बारे में हमने देखा, ये चीजें देख ली थी। अब हम देखेंगे पोल। पोल यानी कि जो हम जो टावर यूज करते हैं ट्रांसमिशन में, बड़े बड़े टावर या पोल का जो यूज करते हैं कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब उसका क्या गुण होना चाहिए उसको हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड क्या क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए कि हम पोल किस तरह से हमें यूज करना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पोल देखेंगे। पोल जो ये लगे रहते हैं इस टाइप से, है नहीं, और यहाँ पर क्या अलग अलग कंडक्टर रहती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी हाई होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए एंड लाइट वेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। कैसा? हल्के होना चाहिए, क्योंकि उसकी सामर्थ्य तो अधिक होना चाहिए लेकिन उसका वेट कम रहेगा। अगर इसका वेट कम रहता है तो ये क्या रहेगा कि ये इजिली, मतलब हम क्या एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। सॉरी। तीसरा पॉइंट ये है कि उसकी लाइफ होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, ठीक है। ताकि हम एक बार लगा दे उसको तो कम से कम 20 25 50 साल 70 साल तक वो उसको अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़े और वो उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि वो हमें कम कास्ट में, मतलब लो कास्ट होनी चाहिए उसकी। कैसी? सस्ते मिलने चाहिए ताकि वो कम कास्ट में हमें प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये चार हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो पोल का चुनाव हम किस तरह से करेंगे? लाइन की वोल्टेज कितनी हमारे पास, और स्पान मतलब दो बिंदु के, मतलब दो पॉड्स रहेगा उसके बीच में हमें डिस्टेंस कितनी रखना है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी कीमत के ऊपर कि कीमत कितनी लग रही है वो, और लोकल कंडीशन के आधार पर, मतलब किस एरिया में हम पोल का यूज कर रहे हैं उसकी भी एक कंडीशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम पोल का चुनाव करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पोल, पोल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसको हम देखते हैं। वुडन पोल रहता है जो लकड़ी का बनाया जाता है, उसका हम देखते हैं कि वुडन पोल जैसे ये है, इसमें डायग्राम में दिखे, ठीक है। इसमें साल या फिर चीर की लकड़ी का उपयोग करते हैं हम, ठीक है। कौन सी लकड़ी का? सार या चीर की, और जो उसका पॉइंट रहता है ऊपर वाले उसमें जिंक या एल्यूमिनियम या फिर हम सीमेंट की केप लगा देंगे वहां पे, ठीक है, ताकि बारिश में पानी से उसको बचा सके। अगर पानी यहाँ पे आएगा और इंटरनल जाएगा तो वो जल्दी ऊपर से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बीच में जब हम इसको यूज करते हैं तो हम जो हमारे पास रहेगा पोल, वो 1/6 भाग उसका हम सीमेंट के अंदर, जो जमीन के अंदर रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो इसका यूज, और हम देखेंगे कि जो वुडन पोल है उसमें स्पान कितना रहता है। तो ये 50 मीटर का रहता है। कितना? 50 मीटर का रहेगा ये। और वोल्टेज इसका 20 kV तक होता है। कितना? 20 kV तक होता है ये वोल्टेज इसमें, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ की बात करें इसकी लंबाई की, तो ये 8 मीटर से लेकर 12 मीटर तक रहते हैं। कहाँ तक रहते हैं? 8 मीटर से टू 12 मीटर, यहाँ तक रहे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं और इसका हम लाइफ कितने रहती है इसकी? कम रहती है, 20 से लेकर 25 ईयर तक होती है, ठीक है। इसके लाइफ कितने हैं? इसकी लाइफ रहेगी, कम रहेगी, और डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड पोल हो गया स्टील पोल। स्टील के पोल भी बनाए जाते हैं, स्टील का।
तो इसको हम रेल पोल भी बोलते हैं, ज्यादा कि रेलवे में ज्यादा यूज होता है, इस कारण से हम रेल पोल बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी स्पान की बात करें तो ये 50 मीटर से लेकर 80 मीटर तक रहे। कहाँ तक? 50 मीटर से 80 मीटर तक रहेगा। और वोल्टेज 33 kV वोल्टेज हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कितना? 20 kV तक हमने यूज किया, और यहाँ पर 33 kV तक हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको बढ़ाया, उसकी स्पान भी बढ़ी है यहाँ पे। और लेंथ, अगर हम पोल की बात करें तो लेंथ ऊपर हम बढ़ा सकते हैं ठीक है। कितना रहेगा? 9 मीटर से लेकर 13 मीटर तक है, ठीक है। यहाँ तक हम इसका यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और ट्रांसमिशन में भी स्टील पोल का यूज करते हैं। और लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ डबल हो जाती है। वुडन पोल का हमने कितना देखा? 20 से लेकर 25, 25 तक देखा था, ठीक है। तो ये 50 से 60 ईयर तक, मतलब इसको एक बार लगा दें, उसके बाद हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये देखो, एक ये अपॉर्चुनिटी है कि देखो भाई, कि यहाँ पर क्या है कि जल्दी इसमें आ रहा है, ठीक है, कि अधिक समय तक हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आरसीसी पोल भी रहते हैं। आरसीसी पोल तीसरे हो गए स्टील पोल के बाद, आरसीसी पोल। आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के हम बनाते हैं, ठीक है। स्पान की बात करें इसमें, तो ये हो गया 80 मीटर से लेकर 200 मीटर के बीच में रहता है। कहाँ तक? तो 80 मीटर से 200 मीटर के बीच में ये रहता है, ठीक है। कहाँ पर है? 80 मीटर से 200 मीटर के बीच में है। और वोल्टेज की बात करें इसमें, तो वोल्टेज हमारा 33 kV तक। जिस प्रकार से हमारा स्टील रेन फोर्स वाला जो यूज कर रहे हैं स्टील पोल का, वही इतना ही इसमें भी रहेगा, आरसीसी पोल में भी इतना ही रहेगा, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये भी लंबाई 9 मीटर से लेकर 13 मीटर तक हम इसका यूज कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में, यानी कि देखो कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, केवल ये चेंजेस है कि इसकी लंबाई हम मीटर तक हम मान ले सकते हैं, कितने? 200 मीटर तक। लेकिन इसमें देखो, इसमें इसका हम 80 मीटर तक, ये 50 से 60 वर्ष तक यूज हो रहे हैं, ठीक है। और 33 kV में भी इसका यूज कर रहे हैं हम। लंबाई सेम है इसमें, वोल्टेज भी सेम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टील टावर के ऊपर आ जाते हैं। स्टील टावर होता क्या एक्चुअल में? तो स्टील टावर में जैसे कि आप देखे होंगे आसपास के सिटी में रहती है स्टील टावर, अधिकतर सिटियों के पास से गुजरी रहती। क्यों? इसका मतलब ये है कि हम एक जैसे मैंने फर्स्ट में बोला था आपको, कि जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं हम जनरेशन के बाद, तो हम क्या करें? सबसे पहले क्या करें? किसी बड़े शहर में हम भेजेंगे, वहां तक ले जाएंगे, उसके बाद वहां से और सेकेंडरी ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है। तो ये टावर के द्वारा, जैसे कि ये इस टाइप से बने हुए होंगे, ये वाले देखे होंगे आप, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा, स्पान कितना रहेगा? स्पान इसमें 200 मीटर से लेकर 400 मीटर तक हम यूज करते हैं इसको। कितनी? 200 से लेकर 400 मीटर तक करेंगे। और वोल्टेज 33 kV तक इसमें रहते, 33 kV से ज्यादा हम इसका यूज करेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन में और ट्रांसमिशन दोनों में यूज हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन दोनों में यूज होता है ये। तो ये भी ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन दोनों में इसका यूज किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखो, अब इस प्रकार से अगर हमारे पास टावर बना रहेगा इस प्रकार का, तो इसमें दो अर्थिंग वायर का यूज करेंगे और थ्री वे, जैसे कि आर हो गया, वाई एंड ये बी, ठीक है। दो प्रकार से। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई आर्थिंग जो है वो कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो ये एंगल पे हम डिजाइन करते हैं, इसमें भी एंगल रहता है 20 से लेकर 30 डिग्री इधर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब इस प्रकार का रहेगा तो ये सिंगल, डबल लाइन में क्या रहता है? सिंगल अर्थ वायर का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। डबल लाइन में और सिंगल लाइन में क्या डबल अर्थ वायर का यूज कर रहे हैं। 5 कंडक्टर जा रहे हैं इसमें, देखो, एक अर्थ वायर ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, और एक ये हो गया आर वाई बी, तो ये 5 हो गए। यहाँ पे क्या है? आर वाई बी हमारे पास, देखो इधर की साइड से एक आर वाई बी जा रहा है,
इधर की साइड से एक आर वाई भी जा रहा है, दोनों साइड से आर वाई भी। तो ये टोटल कितने, 6 और एक ऊपर 7, 7 वायरिंग का रहेगा ये। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सिंगल सर्किट लाइन में दो अर्थ वायर का हम यूज करते हैं, और इसमें मूल कितने कंडक्टर, इसमें कितने कंडक्टर रहेगा, 5 कंडक्टर रहेंगे इसमें, ये ठीक है, 5 कंडक्टर रहेंगे इसका। और डबल सर्किट लाइन में केवल एक अर्थ वायर का यूज करते हैं हम, और इसमें कितने, 7 कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको पहले बताया। ठीक। डबल सर्किट लाइन में दो थ्री फेस लाइन की पैरेलल में रन करते हैं, इससे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ती है। किसकी, सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। डबल सर्किट लाइन में दो थ्री फेज लाइन की पैरेलल में रन करते हैं, और इसमें सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यदि किसी एक लाइन में यदि किसी एक लाइन में फॉल्ट आता है, क्या आता है, यदि किसी एक लाइन में फॉल्ट आएगा, तो हम दूसरी लाइन की सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन से हम सप्लाई को ले सकते हैं। अर्थ वायर का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में लाइटनिंग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए, लाइटनिंग के लिए हम यूज करते हैं इसका। अर्थ वायर लाइन कंडक्टर का 20 से 30 डिग्री तक होता है, या उससे ज्यादा होने पर अर्थ वायर लाइन लाइटनिंग से सही प्रकार से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकेगा। कैसा रहेगा, अगर जो मैं एंगल आपको बताया, अगर 20 से 30 के बीच से, उससे ज्यादा 30 से अधिक होता है, तो वो क्या कर प्रॉपर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब अर्थ वायर जो वायर गेज रहता है वो 8 SWG का रहता है। कितना, 8 SWG का होता है ये। अर्थ वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने, 5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं हम, अर्थ वायर हो गया हमारा और पोल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इंसुलेटर का भी यूज कर रहे हैं वहां पे ट्रांसमिशन में। तो इंसुलेशन के भी हम देखेंगे कि इंसुलेशन होता क्या है, इंसुलेटर होता क्या है एक्चुअल में, और इंसुलेटर की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं उसकी। ठीक है, इंसुलेटर का उपयोग हम कंडक्टर को ग्राउंड से इंसुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज कर रहे हैं, इंसुलेशन का यूज हम कंडक्टर को ग्राउंड से इंसुलेशन प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंसुलेशन पदार्थ की कुछ विशेषता होनी चाहिए कि इंसुलेशन में यांत्रिक सामर्थ्य कैसे होने चाहिए, यांत्रिक यानी कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसकी। कैसी, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एंड सेकेंडरी, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य मतलब हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं उसमें, तो नेक्स्ट हमारे पास ये रहेगा कि उच्च विद्युत प्रतिरोधकता मतलब हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसमें होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। और पावर, नॉन पावर मतलब छिद्र, उसमें किसी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उससे क्या है कि जल्दी वो खराब हो जाएगा। ये चीजें नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है हाई सेफ्टी फैक्टर होना चाहिए, हाई परमेबिलिटी भी होनी चाहिए इसमें। कैसे होनी चाहिए, इसकी हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए एंड हाई सेफ्टी फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, अब इंसुलेशन हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, इंसुलेशन में मैं आपको बताता हूँ कि इंसुलेशन हम जो बनाते हैं वो चीनी मिट्टी का बनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पोर्सिलिन, या ग्लास का बनाया जाता है, या स्टेंटिक का बनाया जाता है। तो ये तीनों मटेरियल को आप याद रखिए कि हम इंसुलेशन ट्रांसमिशन लाइन में इन से बनाकर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इंसुलेशन के प्रकार को देखते हैं कि अलग अलग पोल के ऊपर, जैसे कि कोई कॉर्नर में रहेगा, या लास्ट लाइन के एंडिंग में हम यूज करेंगे, स्टे वायर के लिए यूज करेंगे, तो अलग अलग वहां पे हम इंसुलेशन को बनाए, उसकी आकृति को बना रहे हैं, और अलग अलग पर्पज से हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम भी अलग अलग रखा गया है, तो उस नाम को भी समझते हम। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेशन देखिए कि एक ये पिन टाइप का है, ये पिन है, इस टाइप से हम एक रहेगा। ठीक है,
उससे पहले सेफ्टी फैक्टर की बात करें तो पंचर स्ट्रेंथ बचा फ्लैश ओवर वोल्टेज रहेगा। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर का अगर फार्मूला आपको पूछता है, ठीक है, किसका, सेफ्टी फैक्टर, पंचर स्ट्रेंथ एंड सेकेंडरी फ्लैश ओवर वोल्टेज। ठीक है, कितना है, पंचर स्ट्रेंथ बटे फ्लैश ओवर वोल्टेज, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पिन टाइप इंसुलेशन का यूज हम कहाँ तक करते हैं। तो पिन टाइप इंसुलेशन का यूज हम 33 केवी तक हम इसका यूज करते हैं। कहाँ पर, 33 केवी तक। और उससे ज्यादा वोल्ट बढ़ाने या फिर उससे ज्यादा भारी हो जाता है, ठीक है, क्या है, वोल्टेज के लिए इसका साइज बड़ा और भारी हो जाता है। ज्यादा वोल्टेज के लिए अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, साइज कैसा बढ़ जाएगा और भारी हो जाएगा। बारिश के पानी से इंसुलेशन की आंतरिक सतह को सूखा रखने के लिए हम रेन सेट का उपयोग करते हैं, जिससे लीकेज रेजिस्टेंस हाई होता है इसका। तो ये याद ध्यान देना है कि भाई इंसुलेशन का हम कैसे करेंगे, अधिक रहेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, इंसुलेशन का सेफ्टी फैक्टर हाई रखते हैं हम। इसका कारण ये है कि पंचर नहीं होता है, और पंचर होने से पहले उसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के पिन के मध्य में फ्लैश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाएगा, फ्लैश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमने देखा, पिन टाइप इंसुलेशन। पिन टाइप इंसुलेशन का यूज हमने कहाँ तक किया है, 33 केवी तक हमने यूज किया है। अब सस्पेंशन इंसुलेशन। ठीक है, सस्पेंशन, इसको हम डिस्क टाइप भी बोलते हैं, सस्पेंशन इंसुलेशन एंड डिस्क टाइप। तो ये डिस्क टाइप इंसुलेटर कहलाता है, और प्रत्येक डिस्क रहते हैं वो 11 केवी की बनाए जाते हैं। कौन सी, ये 11 केवी की बनाई जाती है। उसको हम, ये हॉरिजॉन्टल में लगी है, कैसे लगी है, हॉरिजॉन्टल में लगाई गई है। ठीक है, तो इसको, और ये कंडक्टर इसमें चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। सस्पेंशन इंसुलेशन में डिस्क टाइप इंसुलेशन का यूज करते हैं हम। और जो प्रत्येक डिस्क है 11 केवी की बनाई जा गई है। ये इंसुलेशन क्रॉस आर्म से लटके हुए होते हैं। कैसे, क्रॉस आर्म से लटके हुए होते हैं। इसका उपयोग न्यूनतम 11 केवी वोल्टेज के लिए कर सकते हैं, और वोल्टेज बढ़ने पर डिस्क की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। कैसा, वोल्टेज बढ़ने पर डिस्क की संख्या को बढ़ाते जाते हैं इसमें। इन इंसुलेशन की डिस्क का प्लेन हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा रहेगा, इंसुलेशन की डिस्क का प्लेन कैसा, हॉरिजॉन्टल रहता है इसमें। अब स्ट्रेन टाइप, सस्पेंशन टाइप इंसुलेशन का हम डिस्क टाइप इंसुलेशन भी बोलते हैं। और प्रत्येक कितना है वहां तक हमने देखा। ठीक है, और इसको हम हॉरिजॉन्टल में यूज कर रहे थे। अब ये वाला देखो आप, स्ट्रेन इंसुलेशन रहेगा, जो कि वर्टिकल में यूज कर रहे हैं हम, ऊर्ध्वाधर बोलेंगे जिसका। ऊर्ध्वाधर इंसुलेशन। ठीक है, स्ट्रेन इंसुलेशन में भी डिस्क टाइप इंसुलेशन का यूज करते हैं, तथा प्रत्येक डिस्क 11 केवी वोल्टेज के लिए यूज की जाती है। प्रत्येक डिस्क 11 केवी वोल्टेज के लिए डिस्क का यूज करते हैं, और वोल्टेज बढ़ने पर डिस्क की संख्या बढ़ जाती है। इसका उपयोग 11 केवी न्यूनतम या ज्यादा के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, इंसुलेशन लाइन के आंतरिक छोर या कॉर्नर या लाइन के टर्निंग या फिर रिवर रहती है, क्रॉसिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कहां पर कर रहे हैं इसको, लाइन के अंतिम कॉर्नर पे, या लाइन में टर्निंग पॉइंट में, या रिवर क्रॉसिंग में हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है,
ईस्टर्न इंसुलेशन की डिस्क का ऊर्ध्वाधर होता है। ये कैसा रहेगा? ऊर्ध्वाधर में हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम वर्टिकल बोलेंगे। तो 3 इंसुलेशन हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। कितने इंसुलेशन पढ़ लिया अभी तक? हमने 3 इंसुलेशन पढ़े हैं, ठीक है। अब ये आता हमारे पास चौथा सेकल इंसुलेशन। देखो ये इस टाइप से लगा रहेगा दोनों साइड में, और यहाँ पे कंडक्टर का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये 11 केवी तक के लिए यूज किया जाता है सेकल इंसुलेशन, ठीक है। इसका उपयोग स्टैंड इंसुलेशन के सामान्य करते हैं, कि जैसे कि अंतिम लाइन के अंतिम छोर में और लाइन मोड पर करते हैं, और इसका 11 केवी से कम के लिए करते हैं। और इसको हम दोनों प्रकार से वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है गेज या स्ट्रे गेज इंसुलेशन रहेगा। गेज या स्ट्रे गेज इंसुलेशन होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। देखो ये 45 डिग्री के ऊपर हम इसको लगाएंगे, 45 डिग्री के, और ये स्टैंड इंसुलेशन का हम ये वाला इंसुलेशन रहेगा स्टैंड, ठीक है। ये यहाँ से जमीन से 10 फीट के ऊपर लगाएंगे, 10 फीट पर, या फिर 3 मीटर, ठीक है। स्टे इंसुलेशन कहलाता है वो। और ये स्टे वायर यहाँ से नीचे रहेगा, ये स्टे वायर में आएगा। इस इंसुलेशन का उपयोग स्टे वायर को इंसुलेट करने के लिए करते हैं हम। और इंसुलेशन की न्यूनतम ऊंचाई जमीन से 10 फीट तक रखें, जमीन से 10 फीट तक या 3 मीटर होनी चाहिए। स्टे वायर 45 डिग्री पर लगाया जाता है, और 30 पर न्यूनतम रहेगा ये, ठीक है। 30 डिग्री इसका न्यूनतम रहेगा। नेक्स्ट है पोस्ट इंसुलेशन, मतलब सब स्टेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस इंसुलेशन का उपयोग सब स्टेशन में सब बार की माउंटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोना। कोरोना होता क्या है उसको देखते हैं हम। ट्रांसमिशन लाइन में यदि कंडक्टर, जैसे कि मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के मध्य में की दूरी उसके डायमीटर से कम होती है, वोल्टेज के एक निश्चित मान जिसे हम क्रिटिकल डिस्प्लेटिव वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये 33 केवी पर सेंटीमीटर या फिर 21.2 केवी पर सेंटीमीटर, ये आरएमएस में रहेगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है। कंडक्टर के चारों तरफ की एयर आयनीकृत हो जाती है। जब इस आयनीकृत एयर से करंट प्रवाहित होती है, तो कंडक्टर के चारों तरफ बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। किस प्रकार? बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देता है। इसे कोरोना प्रभाव कहते हैं। क्या? कोरोना प्रभाव। कोरोना के समय अगर कोरोना की घटना किसी कंडक्टर के ऊपर होती है, तो वहां पर एक बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देगा, ठीक है। वेलेट ग्लो होगा, और वहां पर कुछ साउंड आएगा जिसे हसिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। हसिंग साउंड बोलेंगे। ओजोन गैस रहेगी, उसका उत्पादन इसमें होगा, प्रोड्यूस द ओजोन गैस एंड पावर लॉस होगा, और रेडियो इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? रेडियो इंटरफेरेंस होगा इसमें। कोरोना एसी एंड डीसी दोनों में होती है, लेकिन डीसी में कोरोना पावर लॉस कब होता है? ये ध्यान रखना कि कोरोना एसी और डीसी दोनों में होते हैं, ठीक। डीसी सप्लाई में पॉजिटिव कंडक्टर पर कोरोना की चमक एक समान होती है, लेकिन नेगेटिव कंडक्टर पर इसकी स्फोटी होती है। स्फोटी होती है। कैसे होती है? स्फोटी होती है। कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक। कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक, तो एटमॉस्फेयर के कारण, वातावरण के कारण, अगर बारिश या आंधी तूफान या कम मौसम रहता है, तो कोरोना प्रभाव ज्यादा होगा। लाइन वोल्टेज पर, लाइन वोल्टेज की वोल्टेज बढ़ने पर कोरोना का प्रभाव भी बढ़ेगा इसमें, ठीक है। कंडक्टर के मध्य की दूरी, अगर हम मध्य को क्या करेंगे, कम करते हैं, तो भी बढ़ेगा। ये कंडक्टर के मध्य की दूरी बढ़ाने पर कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। तो अगर हम कोरोना को कम करने के लिए जो करते हैं, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहती है उसको बढ़ा देते हैं, तो वो कम हो जाता है, ठीक है। कंडक्टर के साइज या डायमीटर पर क्यों?
कंडक्टर का व्यास बढ़ने पर कोरोना प्रभाव कम हो जाता है। क्या होगा? कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टर का व्यास बढ़ने पर कोरोना प्रभाव कम हो जाता है। कंडक्टर के प्रकार की बात करते हैं अगर हम, कंडक्टर कौन कौन से, तो सॉलिड कंडक्टर रहते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर की तुलना में स्टैंडर्ड कंडक्टर में कोरोना प्रभाव ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे खुरदरा दिख रहा है यहाँ पे, तो इस कारण से यहाँ कोरोना प्रभाव ज्यादा रहेगा। कहाँ पे? स्टैंडर्ड कंडक्टर में। कंडक्टर की सतह की बात करते हैं अब हम। कंडक्टर की सतह पॉलिश्ड तथा स्मूथ सतह के कंडक्टर की तुलना में रफ सतह पर, मतलब जैसे अभी मैंने स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करा, उसमें कोरोना का प्रभाव ज्यादा रहेगा। जैसे कि इसमें क्या रहेगा, एक सेम है, सेम जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस तरह से चल रहा है ये, तो यहाँ पर कोरोना ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। कंडक्टर के शेप के ऊपर, वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार, ओवर शेप, तो क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। गंदी सतह के कंडक्टर में कोरोना का प्रभाव ज्यादा होता है। जब गंदी सतह रहती है तो वहां पर कोरोना का प्रभाव ज्यादा होगा। ठीक है। हवा का घनत्व कम होने पर कोरोना का प्रभाव ज्यादा होगा। कोरोना का प्रभाव हवा के घनत्व से भी चेंज होगा। अब कोरोना से रिलेटेड हमारा लाभ देखते हैं, कोरोना से। तो कोरोना के कारण कंडक्टर के चारों तरफ की एयर आयनीकृत होने से कंडक्टर का काल्पनिक व्यास बढ़ जाता है। कैसा? काल्पनिक व्यास इसमें बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोरोना वोल्टेज सर्ज के कारण उत्पन्न टेंजेंट के प्रभाव को कम करता है। किसके? टेंजेंट के प्रभाव को कम करता है। कोरोना वोल्टेज सर्ज के कारण उत्पन्न टेंजेंट के प्रभाव को कम करता है। ठीक है। कोरोना के दोष, कोरोना के कारण पावर लॉस होता है, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता कम हो जाएगी इससे। ठीक है। कोरोना के कारण समय कंडक्टर की सतह और रासायनिक क्रिया करती है, जिससे ओजन ओजन गैस प्रोड्यूस होती है, जिससे कि सतह खराब होती है। ठीक है। कोरोना के कारण टेलीफोन लाइनों में रेडियो इंटरफेरेंस होता है, टेलीफोन लाइनों में। ठीक है। कोरोना को कम करने की विधि, अब कोरोना को कैसे हम कम करेंगे? कंडक्टर का साइज के ऊपर, साइज बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इसकी महंगाई ज्यादा होती है, इस कारण से हम इसको यूज करने में असमर्थ रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा कंडक्टर के मध्य की दूरी, अगर दो कंडक्टर यूज करें तो उसके मध्य में क्या है, वो रहेगा हमारा। इस विधि का उपयोग महंगे होने के कारण कम करते हैं। बंडल कंडक्टर का उपयोग करेंगे। बंडल कंडक्टर का यूज 0.2 मीटर से 0.6 मीटर तक रहता है। 0.2 से 0.6 तक रहता है। वाई फेज में रहेगा और बी फेज में रहेगा। किस किस में? वाई एंड बी। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन या इससे ज्यादा वोल्टेज पर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करने के लिए बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। किसमें? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन या इससे ज्यादा वोल्टेज के लिए अगर हम उसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं तो बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं। बंडल कंडक्टर का उपयोग कोरोना लॉस को कम करने के लिए करते हैं। और बंडल कंडक्टर में दो या दो से अधिक एससीएसआर कंडक्टर का एक निश्चित दूरी पर, जैसे कि 0.2 मीटर से लेकर 0.6 मीटर रन कराते हैं। कंडक्टर में काल्पनिक व्यास बढ़ जाता है तथा कोरोना प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास था कि हमने यहाँ कोरोना तक देखा, उसके बाद हम सेक होता क्या है उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में अ, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और उसको डालूंगा। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और नई अपडेट के लिए जो भी आती है, जॉब से रिलेटेड सारी चीजों का, उस अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।